दोस्तों आज भी टेक वर्ल्ड से काफ़ी सारे लेटेस्ट टेक अपडेट्स आ रहे हैं और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ लेटेस्ट टेक न्यूज़ का एकदम लेटेस्ट एंड फ्रेश एपिसोड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। आज का हमारा पहला अपडेट आईकू की तरफ से है। आईकू का लेटेस्ट स्मार्टफोन आईकू 15 चाइना के अंदर लॉन्च होगा, इस महीने के एंड तक हो जाएगा। बट इंडिया के लिए कुछ लीक्स एंड रूमर्स के अंदर, कुछ रिपोर्ट्स के अंदर एक डेट सामने आई है। एक्चुअली डेट नहीं आई, एक टाइमलाइन सामने आई है जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में ये इंडिया में भी आ सकता है। इंडिया में एक्चुअली आएगा बट दिसंबर डेट बताई जा रही है कि दिसंबर में आ जाएगा। कंफर्म जैसे ही होगी सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगा। अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ, QHD प्लस माफ़ कीजिएगा QHD एमोलेड डिस्प्ले के साथ में ये आएगा। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर आपको मिलेगा। 7000 mAh की बैटरी होगी और इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलेगी। इसके अंदर आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलेगा। रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है और उसके बाद में एक और कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि टेलीफोटो लेंस है। अल्ट्रा वाइड एंगल के बारे में कुछ अपडेट्स नहीं है बट जितना मैं समझता हूँ इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि ये भी चीज़ सामने नहीं आई है निकल के कितना मेगापिक्सल होगा या क्या होगा। इसके बारे में सारे अपडेट्स मैं आपको दूंगा, प्रॉपर वीडियो भी दूंगा। जब ये चाइना में लॉन्च होगा हम एक वीडियो कर लेंगे इसकी कि क्या क्या स्पेक्स हैं, कैसी फर्स्ट लुक है इसकी और क्या चीज़ें सही हैं, क्या वर्थ इट है, क्या नहीं है। और उसके बाद में जब इंडिया की लॉन्च डेट आ जाएगी उससे पहले आपको इंडिया के जो स्पेक्स होंगे, क्योंकि कभी कभी 5-10% स्पेक्स चेंज कर देता है ब्रांड चाइना से इंडिया में फ़ोन लाने में, तो जो भी कुछ चेंजेस होंगे, जो भी कुछ होगा सब कुछ आपको मैं तब उस प्रॉपर वीडियो में भी बता दूंगा। बस आपको छोटा सा काम करना है, ये सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट अपडेट वीवो की तरफ से है। अब वीवो और आईकू के यूजर्स की तो मज़े ही आने वाले हैं, काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस उनको मिलने वाला है, खासकर उनको जिनको अभी अपडेट मिलने हैं ओएस के नेक्स्ट। जो स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिनको ओएस के अपडेट मिलना बंद हो चुके हैं तो उनके लिए तो कुछ नहीं बदलने वाला, बट जिनको अपडेट मिलने हैं या मिलेंगे अभी 1-2 साल और, उनके लिए मज़े हैं क्योंकि ओरिजिन OS 6 इंडिया में ऑफिशियली आ गया है। 15 अक्टूबर को ओरिजिन OS 6 का बीटा वर्जन रिलीज़ कर दिया जाएगा जो कि 6 नवंबर तक चलने वाला है। इस बीच में सारे बीटा वर्जन को रिलीज़ किया जाएगा, जो भी स्मार्टफोन्स एलिजिबल है उनको दिया जाएगा। बताया जा रहा है इनिशियली जो X सीरीज़ है वीवो की उसको मिलने वाला है और उसके बाद में जो वीवो की A है, Y है, T है और V सीरीज़ है उनको मिलेगा। पर ये जो मैंने A, Y, T, V सीरीज़ बताई है ना वीवो की, इन सबको मिलेगा डेफिनेटली बट थोड़ा टाइम लगेगा इनको। एक्चुअली आप ये भी बोल सकते हो कि शायद लास्ट में मिले, इनको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला और हो सकता है इनको बीटा भी ना मिले, इनको सिर्फ अपडेट जो मतलब डायरेक्ट अपडेट स्टेबल वाला ही मिले, हो सकता है बीटा ना मिले। लेकिन जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। अगर हम इसके चेंजेस की बात करें, क्या क्या चेंजेस मिलेंगे ओरिजिन OS 6 के अंदर, तो जो चीज़ अभी तक सामने है उसके अकॉर्डिंग स्मूथर इंटरफेस आपको मिलेगा। मतलब नीट क्लीन तो नहीं कहेंगे पर क्लीनर, इन्होंने बताया कि क्लीन एकदम एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके अंदर। और इसी के साथ में कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आप कर सकते हैं और स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा फ़ोन चलाने में। अगर मैं वीवो के फन टच OS की बात करूँ जो अभी तक चल रहा है, मैंने पर्सनली यूज़ किया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इतने सारे मुझे इसके अंदर ब्लोटवेयर्स लगते हैं, फालतू के ऐप्स लगते हैं, एड्स, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा वीवो के साथ में उसके UI को लेके। मैं कैमरास वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे होते हैं, बैटरीज वगैरह काफ़ी बढ़िया होते हैं फ़ोन, बट UI का एक्सपीरियंस मेरा सच में बहुत बुरा रहा है फन टच OS को लेके। अब ओरिजिन OS आता है, आई होप कंपनी ये सारी चीज़ें फिक्स करे और इसको बेटर करे। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आप आईक्यू या फिर वीवो के यूज़र हैं, फन टच OS के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। और जैसे ही ओरिजिन OS 6 को लेके कोई नई लिस्ट आती है, कोई नई अपडेट आता है तो डेफिनेटली हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। चिंता की बात नहीं, बस सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, हमारा एक शॉर्ट्स चैनल है टेक एंड रोहित शॉर्ट्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं तो मैं वहाँ पे शॉर्ट्स भी डाल देता हूँ, तो जाके आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट जो अपडेट है वो गूगल की तरफ से है साइड लोडिंग को लेके। अभी कुछ टाइम पहले, जस्ट 1-2 महीने पहले अपडेट आया था कि गूगल साइड लोडिंग को बंद करने वाला है। साइड लोडिंग को मतलब जिसको नहीं पता बता देता हूँ, आप जो गूगल प्ले स्टोर के अलावा APK फाइल किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं थर्ड पार्टी से और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको साइड लोडिंग बोला जाता है। गूगल ने अब इसको कन्फर्म थोड़ा क्लियर किया। एक्चुअली उन्होंने कहा हम साइड लोडिंग बंद नहीं कर रहे, सिर्फ एक प्राइवेसी की, सिक्योरिटी की लेयर ऐड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। होगा क्या कि जब 2026 से लगभग ये लागू हो जाएगा कुछ कंट्रीज़ में और 2027 से तो सभी कंट्रीज़ में हो जाएगा। होगा क्या, आप गूगल प्ले स्टोर के अलावा थर्ड पार्टीज से एप्लीकेशंस यानी कि APK फाइल्स डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन ये रखी है गूगल ने कि जो डेवलपर्स हैं, वो डेवलपर्स जो कि इन APK फाइल को बनाते हैं, जो प्ले स्टोर से अलग होती हैं,
उन डेवलपर्स को खुद को वेरीफाई कराना होगा गूगल के पास, ठीक है। गूगल एक बार एक डेवलपर को वेरीफाई कर देगा, उसके बाद उसके सभी ऐप्स आप इंस्टॉल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गूगल ने ये कहा है कि जब हमें कभी भी ऐसा पता चलेगा कि इस डेवलपर के किसी भी एक ऐप के अंदर कोई वायरस है, मलेशियस चीज़ है, कोई स्पाईवेयर है, तो हम तुरंत उसके सभी ऐप्स को ब्लॉक कर देंगे। सभी डिवाइसेस में उसका कोई भी ऐप किसी भी डिवाइस में नहीं चल पाएगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ ही की है गूगल ने हम लोगों के लिए, ताकि हमें एपीके फाइल मिलती रहें थर्ड पार्टी से, लेकिन वो सेफ़ रहें, कोई वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर ना हो उसके अंदर। तो गूगल ने कहा हम यूजर्स के भले के लिए ही कर रहे हैं, हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कराना बंद नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे एक बात कंफर्म करा देता हूँ कि मोड एपीके के बारे में गूगल ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि एपीके फाइल जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यूज़ तभी करते हैं जब उनको मोड एपीके चाहिए होता है किसी एप्लीकेशन का। मोड एपीकेज में ये चीज़ें कैसे लागू होंगी, क्या मोड एपीकेज इंस्टॉल होंगे नहीं होंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा, सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ, याद से कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट वन प्लस को लेके है। अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स इंडिया, वन प्लस 15 13 नवंबर को इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। ये एक साथ लॉन्च होगा, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। 13 नवंबर डेट बताई गई है, ये कोई कंफर्म नहीं, पहले बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट्स में बताई है 91 मोबाइल्स ने। वन प्लस की तरफ से ऑफिशियली बिल्कुल भी नहीं है। वन प्लस 15 में क्या क्या मिलेगा मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर दी है, बड़ी बेहतरीन वीडियो, फर्स्ट लुक भी आपको दिखाया फ़ोन का, आप जाके चेकआउट इसको कर सकते हैं। बाकी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 तो मिलेगा ही इसके अंदर आपको। इसके अंदर आपको 7 mAh की बड़ी बैटरी तो मिलेगी, और भी काफ़ी सारे अच्छे स्पेक्स इसमें दिए जाएंगे विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो जाके चेकआउट एक बार कर लीजिए उस वीडियो को, हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट परप्लेक्सिटी की तरफ से है। परप्लेक्सिटी का AI पावर कोमेट ब्राउज़र जो है अब उसने वो फ्री कर दिया है सभी के लिए, यानी कि अब विंडोज़ में, मैक वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हैं। अब पहले वो आई थिंक कुछ मेंबर्स के लिए था जो प्रीमियम वगैरह होते हैं, बट सभी के लिए फ्री स्टिल कर दिया गया। और इसमें सबसे खास बात ये है, उन्होंने कहा इसके अंदर टैब्स वगैरह नहीं होंगे, इसके अंदर कुछ सेक्शंस होंगे जहाँ पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर आपको एक कोमेट असिस्टेंट भी मिलता है। मान लीजिए आपने किसी पेज पे कुछ सर्च किया, आप किसी वेबसाइट पे पहुंचे, अब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ ढूंढ रहे हैं, अब वेबसाइट का पेज बहुत बड़ा है, आपको सर्च करना है, तो आप नॉर्मली उस असिस्टेंट को बताइए कि मुझे ये चीज़ पर्टिकुलर ढूंढनी है, ये पैराग्राफ या फिर मैं ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ, आपको उसे बताना है, वो ढूंढ के बता देगा। अगर उस पेज में वो चीज़ है तो आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पे है, ये है, तो आपका काम बड़ा ईजी हो जाएगा। और भी काफ़ी सारे टास्क आपके कर सकता है। अगर आप उसको कोई टास्क दोगे कि ये चीज़ ढूंढ के दो या फिर ये चीज़ करके दो, मुझे एक ऐसा ड्राफ्ट बना के दो, जीमेल के लिए मुझे ये करके दो, वो सभी ये करने वाला है। तो एक बार कोमेट ब्राउज़र आप ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि कंपनी का ऐसा क्लेम है कि ये आपका काम बहुत ईजी करने वाला। अगर आप एक वर्क प्लेस वाले बंदे हैं, आप काम वगैरह ज़्यादा करते हैं अपना ऑफिस का या फिर जो भी काम है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट सैमसंग की तरफ से आ रहा है। सैमसंग का One UI 8.5 इस पर काम शुरू हो चुका है। S26 सीरीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये एंड्रॉइड 16 बेस्ड ही होने वाला है। 17 नहीं आएगा एंड्रॉइड का, 16 बेस ही होगा, बट इसके अंदर चेंजेस बहुत मेजर किए गए हैं। एंड्रॉइड 8 जब आया, अभी 7 से 8 में आ गया, अब 8 के अंदर उतने चेंजेस नहीं है, बट 8.5 के अंदर बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले NFC के थ्रू आप फाइल ट्रांसफ़र कर पाएंगे। दूसरा बड़ा अपडेट, इसके अंदर आपको जो फाइल माई फाइल्स का जो ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन का, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज मतलब चेंज कर दी गई हैं, काफ़ी लुक्स वगैरह चेंज हुए मिलेंगे आपको। क्विक पैनल जो है, जो पैनल आता है ऊपर से, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ कर पाएंगे आप लोग। जैसे कि अब ब्राइटनेस वाला जो वो होता है लेवल, वो अभी अगर वर्टिकल में है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल भी कस्टमाइज़ कर पाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल में आप उसको वर्टिकल कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे, उनके साइज़ को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। इसी के साथ साथ डबल टैप जो बैक वाला सिस्टम है, जो अभी तक आईफोन में मिलता था, वो सैमसंग S26 सीरीज़ में भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जो बैक पैनल होता है यानी कि बैक होता है फ़ोन का, वहाँ पर अगर आप 2 बार टैप करते हैं तो आप उसके अंदर कोई भी एक चीज़ सेट कर सकते हैं, क्विक सेटिंग। जैसे कि आपने फ्लैश लाइट वहाँ पे सेट की, आपने 2 बार बैक में टैप किया अपने फ़ोन के, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और सेम इसी तरह से अगर आपने कैमरा उस पर सेट कर दिया है सेटिंग पे, आप 2 बार टैप करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा। फ़ोन के बैक की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन की बात नहीं कर रहा। फ़ोन के बैक पे 2 बार टैप करेंगे तो स्क्रीन शॉट हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर पाएंगे। और भी इंटरेस्टिंग से अपडेट्स हैं, मुझे लगता है 8.5 को लेके एक अलग से वीडियो बन सकती है, काफ़ी सारे अपडेट्स अच्छे आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि One UI 8.5 को लेके एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जहां पे हम फीचर्स की बात करेंगे सिर्फ, तो मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से है। व्हाट्सएप रिजर्व यूज़र नेम बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है।
एक्चुअली यूज़र नेम ही होगा, बट जो बीटा यूज़र्स हैं उनको स्टार्टिंग में रिजर्व यूज़र नेम के नाम से ही दिखेगा। रिजर्व का मतलब ये जो बीटा यूज़र हैं उनको शायद ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकता है कि आप लोग अपना यूज़र नेम रिजर्व कर लो, क्योंकि होगा क्या, जब सबको मिल जाएगा तो अब सब मान लीजिए मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैंने रोहित शर्मा नाम से ले लिया, अब रोहित शर्मा के नाम से जितने ही बंदे हैं वो ट्राई करेंगे उन्हें मिलेगा ही नहीं, उनको रोहित शर्मा 1 2 3 4 5 या कुछ भी @ वगैरह लगाना पड़ेगा तब उनको मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरह से रिजर्व कर सकते हैं। अब अभी फ़िलहाल लॉन्च नहीं हुआ, एक स्क्रीनशॉट सामने आया कि इस तरीके से आएगा। प्रोफाइल वाला जो सेक्शन होता है जहाँ पे आपकी सब चीज़ें आती हैं, नंबर, नाम वगैरह, अबाउट वगैरह, वहीं पे आपको दिखने वाला है। जैसे ही अपडेट आता है बीटा में भी सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा, लेकिन टेक एंड रोहित शॉर्ट्स वाले पे भी मिल सकता है। छोटे से अपडेट वहीं दे देता हूँ, इसलिए उसको सब्सक्राइब याद से कर लेना। सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेक एंड रोहित शॉर्ट्स के नाम से, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी काफ़ी सारे टेक के अपडेट्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मैंने आपको काफ़ी सारे टेक अपडेट्स दिए, आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। काफ़ी सारे अपडेट्स ऐसे हैं जो आगे कंटिन्यू रहेंगे, जैसे जैसे डेट्स आएंगी इनकी, चाहे iQOO 15 हो, One UI 8.5 हो या फिर हो OnePlus 15। काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो आगे कंटिन्यू रहेंगे, या फिर Origin OS 6 भी हो, इसके भी अपडेट्स आएंगे, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। हाइप तो अब कर देनी हो, पर कह रहा हूँ शायद कर दो, तो कर देना हाइप। और मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।